अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। और मैं जो हर बार कहता हूँ, इनकलाब इज़ ओनली सोल्यूशन ऑफ हर कंट्री, इनकलाब के बगैर ये मसला हल नहीं होना, ना इनकलाब के बगैर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। तो आज का अनवान मेरा है नवाज शरीफ और शर्म, हया और गैरत। तो उसी में मैं जो है ना चंद मिनट आपसे बात करूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत करने वाली हैं, मगर वो जो अनवान है उसी के बारे में ही बात करूंगा। कि देखें, ये रुपया, ये तख्त और ताज, इतना बड़ा, इतना पैसे का मालिक है नवाज शरीफ ख़ानदान। और ये अलग बात है कि पहले क्या थे और अब क्या हैं या क्या, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। बहरहाल, तो इज़्ज़त क्या है लंदन में, जो है ना वो कुत्ता कुत्ता हाय हाय हो रही है। लंदन में इसका जीना महाल है, लोग इसके सामने इसको चोर, बगैरत, कुत्ता, खंजीर कहते हैं। तो क्या इज़्ज़त है? ऐसे पहले भी मदीना में गया, वहाँ भी यही हाल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर। तो फिर आप मक्का में इसके साथ क्या हो रहा है, क्या इस ख़ानदान के साथ हो रहा है? कहते हैं यकीन जानो, अगर ज़रा सी भी शर्म या गैरत होती तो डूब के मर जाते। इतनी तो किसी कुत्ते के साथ भी हो ना, तो वो भी छोड़ देता है, वो घर छोड़ देता है। तो क्या है? क्या आप पता ही नहीं है आपको कि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कौम से? आपको पता ही नहीं है कि आप बहुत बड़ी माफिया हैं? आपको पता ही नहीं है कि लोग जानते हैं कि ऐसे शरीफ को तुमने कत्ल कराया है? आपको पता ही नहीं है कि मुल्क के साथ, तकदीर के साथ किसने खेला है? आपको पता ही नहीं है कि आप समझते हैं कि हर बात जो हम कर रहे हैं बस वो ठीक कर रहे हैं और सब ये 25 करोड़ आवाम ये बेवकूफ़ है। तो इसको बेवकूफ़ ना समझे। हैं नवाज शरीफ साहब, क्या है इज्जत, क्या पैसा? इस पैसे ने तुम्हारी इज्जत बचा ली। पूरी दुनिया के अंदर तुम ज़िलो रसवा हो चुके हैं, पूरा खानदान। और इस पैसे ने तुम्हारे कहीं का नहीं छोड़ा है। हराम की कमाई खुआ के बच्चों को यहूदी औरतों के साथ शादियां करा के, पासपोर्ट लेके, तो क्या कमाया तुमने? क्या कमाया? कब्र में क्या लेके जाओगे? कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई गैरत करो कि मक्का इतना मुसलमानों का एक मकाम है, वहां भी जाके तुम्हारी रसवाई हुई। तो अब ये क्या है? ये अल्लाह का करवा रहा है, ये अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह अपने घर में बुला के तुम्हें, पंजाबी में कहते हैं लितर परेड करवा रहा है। तो क्या इज्जत रहेगी? क्या इज्जत रहेगी? यानी मैंने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि मियाँ साहब, ये अभी इमरान खान की मकबूलियत इतनी है नहीं है, तो आप वो इलेक्शन का उसने ऐलान कर दिया, आप इलेक्शन में जाएं। क्यों आप इस रजीम चेंज में हिस्सेदार बन गए और क्यों आपने अपना मुंह काला कर लिया? अच्छी खासी आपकी इज्जत थी, आपने सीटें भी ले जानी थी, हुकूमत भी आपको मिल जानी थी। मगर बात वही है ना कि अल्लाह जल्ले शानहू ने हर इंसान का रिज़्क लिखा हुआ है। अब वो रिज़्क के ताले के अंदर है, उसका तरीकाकार है चाबी। अब एक आदमी अगर चाबी की बजाय उसको थोड़े से तोड़ के वो रिज़्क हासिल करता है तो वो हराम कर रहा है। तो आपको मिलना था ये। आप अल्लाह के ऊपर यकीन ही नहीं है आपको कि आपको जितनी दौलत आपने चोर बाजार से कमाई है ना, ये आपको अल्लाह ने वैसे ही दे देनी थी। क्योंकि अल्लाह का कानून है कि वह यह नहीं होता कि आप जो है ना वो 2 रुपये अल्लाह की ताकत और कुव्वत के अलावा आप हासिल कर लें। ये नहीं हो सकता। असल में आपकी सोच मनफी है, आपकी सोच ही नहीं है, आपको अल्लाह के ऊपर यकीन ही नहीं है। जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन है उन्हें पता है कि जो मिलना है वो मिल के रहना है, मगर उसके लिए इंतज़ार करना है, वक़्त का इंतज़ार। अब कोई बंदा भी कहे कि ये रिश्वत के जो पैसे मैं ले लिए हैं इसमें अल्लाह का कोई दखल अंदाज नहीं है, रिज़्क मुझे मैंने अपने खुद ही कमाया है, नहीं। अल्लाह जल्ले शान ने वो रिज़्क लिखा हुआ था। अब उस बंदे ने हलाल की बजाय हराम कमा लिया। तो इसका वाक़यात बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दीन की तरफ क्या लेके जाऊं कि किस तरह वो लोग हलाल रोज़ी को हराम करते हैं। तो ये अल्लाह के कानून है, इस पे बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं। तो बड़े मुफ्ती बैठे हुए करने वाले। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे रहा हूँ कि देखो अब क्या है, जितनी डटाई के साथ तुम इस इलेक्शन से भागोगे उतने ही अपनी इज्जत को खाक में मिलाओगे। कितनी अच्छी तुम्हारी इज्जत थी, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, सब कुछ तुमने अपनी गलतियों की वजह से गंवाया है। क्या ज़रूरत थी हर बात पंगे लेने की, फ़ौज को गालियां निकालने की? अभी भी फ़ौज को गालियां निकाल रहे हो, फ़ौज से ही काम ले रहे हो, फ़ौज के ही बूटपाशी कर रहे हो और फ़ौज के ही नीचे लेट रहे हो और फ़ौज से ही सारे अपने काम करवा रहे हो और फ़ौज को ही गालियां दे रहे हो। और इस तुम्हारी बेटी ने शुरू दिन से तुम्हारा मुंह काला किया,
शुरू दिन से, और अभी भी इसने पूरी पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया है इस नानी सर्जरी वाली ने, और तुम आज भी इसके ऊपर एतमाद करते हो। लोग, तुम्हें पता ही नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब कि आप लोग कितनी नफरत करते हैं इस नानी सर्जरी वाली से, और कितने लोग नफरत करते हैं इस शहबाज शरीफ से। अगर आपकी थोड़ी बहुत इज्जत थी तो आपने ये करके आपने अपना मुंह काला खुद ही करा लिया। अब क्या इज्जत रहेगी? अभी कभी सोचें कि दुनिया में जहाँ कहीं आप सफ़र करते हैं, जहाज़ों में लोग आप जो चोर चोर कहते हैं, मक्का में आप लोगों को चोर चोर कहते हैं, मदीना में आपको लोग चोर कहते हैं, लंदन में आपको लोग रोज़ाना आपको चोर चोर कहते हैं, तो क्या इज्जत रहेगी? आप ये सब कुछ आप करवा के क्या आप क्या समझते हैं कि आप बड़े तीस मार हैं, हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर लोगों से इज्जत करा लेंगे? आप हुकूमत में आ भी जाएं, इज्जत आपकी नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखें। आप जिस तरीके से मर्जी चोर दरवाजे से हुकूमत हासिल कर लें, जिस तरह आपने की हुई है, इस तरह की एक और भी कर लें, और भी 70 साल आप हुकूमत कर लें, आपकी इज्जत नहीं होगी। मियाँ साहब, अगर आपके अंदर शर्म है, हया है, गैरत है, तो मैं आपको फिर ये मशवरा दे रहा हूँ कि इज्जत से इलेक्शन की तरफ चले जाओ। आपकी इज्जत जो है ना, वो अगर खुदा न खास्ता सीटें आपको कम भी मिल जाएंगी तो फिर भी आपका हिस्सा पड़ जाएगा, और आपको आस्ता आस्ता लोग जो है ना वो आपके लिए कोई इज्जत हराम की जगह निकाल लेंगे। मगर जिस तरह दौंस धांधली से और बगैरती से और चोर दरवाजे से आप आने की कोशिश करते हैं इक़्तिदार के अंदर, या आ चुके हैं, या हुकूमत कर रहे हैं, या आइंदा हुकूमत करने का सोच रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना आपकी इज्जत खाक में उड़ा देगी। यो, आपने नमरूद के किस्से नहीं सुने, आपने फ़िरौन के किस्से नहीं सुने, आपने कारून के किस्से नहीं सुने। आपसे ज़्यादा कारून के पास दौलत थी, आपसे ज़्यादा नमरूद ताकतवर था, आपसे ज़्यादा फ़िरौन ताकतवर था, मगर आप उससे ज़्यादा भी हदें फैलांग रहे हैं सारी। मगर आपको ज़रा बर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की परवाह नहीं है। जहाँ आप मत्थे टेकने जाते हैं, दुनिया को दिखाने जाते हैं, ये उम्रे आपके कबूल नहीं है, ये उम्रे हज आपके कबूल नहीं है। आप जितने मर्जी तो आप कर लें, आप ये गवर्नमेंट के पैसों से, मुफ्त के खर्चों से, मुफ्त के प्रोटोकॉलों से जितने मर्जी आप कर लें, वो सिद्के सिल से किया हुआ एक उम्रा भी, एक हज भी काफ़ी होता है। अगर 1000 भी आज हज कर लें, 1000 भी आप उम्रे कर लें, मगर जो इन्नमल अमालु बिन्नियात, या अपने सिद्के दिल से, अपने रिज़्क़े हलाल से, या जो खशू खजू से आदमी करता है ना, वो एक ही काफ़ी होता है। मगर आप बार बार मक्के भी जाके ज़लील हो रहे हैं, मदीना भी जाके ज़लील हो रहे हैं, तो इस ज़लालत से तो बेहतर है कि आप सियासत ही छोड़ दें। इस ज़लालत से तो बेहतर है कि आप किनारा कैसे हो जाएं। इस ज़लालत से बेहतर है कि आप कौम से माफ़ी मांग लें। इस ज़लालत से बेहतर है कि आप जो है ना लोगों के सामने ना आया करें। और इस ज़लालत से बेहतर है कि अपना सारा लूटा हुआ पैसा इस कौम के ऊपर निछावर कर दें, और फिर सुरखरू हो जाएं, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अभी आप भीख मांग रहे हैं, भाई आपका भीख मांग रहा है, बार बार कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, पैसे दो, पैसे लेने के लिए आया हूँ, ये है वो है। मुल्क भाई, अपने पैसे ले आओ, अपने पैसों से इस मुल्क को चलाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर वो पैसे वापस भी ले लेना, इस मुल्क के ऊपर वक्ती तौर पे एहसान करो, फिर वो तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम फिर वापस ले सकते हो। मगर ये सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि हाँ हम लोगों से पैसे मांगते हैं, आप खुद अपने पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कितने बड़ा थप्पड़ है आपके मुंह के ऊपर, कि इतनी बड़ी ज़लालत और क्या होगी कि लोग आपके मुंह पर कहते हैं वो हमसे पैसे मांग रहे, पहले अपने पैसे तो मुल्क में इन्वेस्ट करो। तो आप अपना पैसा तो मुल्क में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो इतनी शर्म नहीं है, तुमने हया नहीं है, तुमने गैरत में नहीं है कि ऐसे तो होते लोग डूब के मर जाते। जिसमें शर्म हया गैरत होती है तो डूब के मर जाते। जो आपको तो वो डूब के भी नहीं मरते। आपके अंदर इतने ढीठ हैं, इतने डिटाई के साथ इस अवाम की सोचों के साथ खेल रहे हैं, इस अवाम के मफादात के साथ खेल रहे हैं, इस पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, और इतनी बड़ी गद्दारी आपने की है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुल्क को किस हाल पे आपने पहुंचा दिया, मुल्क का बेड़ागर कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मियाँ साहब, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ गैरत करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अपने आप को अभी भी वक्त है, मरने से पहले अपने सारे मामला ठीक कर लो। अल्लाह के पास जाना है, उसी कब्र में जाना है। जितनी मर्जी दौलत कमा लो, कब्र जो है ना वो बड़ी छोटी वो नहीं होगी, वो कब्र का साइज़ वही होता है जिसमें आप पूरे आ जाएंगे। आपको कोई एक कनाल के अंदर दफन नहीं किया जाएगा, उसी जो है ना वो सरसाई मरले में भी नहीं आपको दफन किया जाएगा। तो उसी 2-4 फुट की जगह आपको मिलेगी जो गरीबों को मिलती है।
تو آپ سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، تو غیرت ہے، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو یہاں عزت بنا لیں کہ آپ جنرل الیکشن کا اعلان کر دیں اور الیکشن کے آگے رکاوٹیں مت ڈالیں، اور آپ کی رہی سی تھوڑی بہت عزت بچ جائے گی، شاید یہ آپ کا جو ہے نا وہ برم رکھ لے اور کور میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا ہو جائے۔ خدا حافظ ناظرین، فی امان اللہ، پھر ملوں گا انشاءاللہ۔